अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, हम सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और बात करी गुरु गोविंद सिंह महाराज के, जिनका प्रकाश पर्व के मौका पर आज श्री तख्त हरिमंदिर में बिहार के राज्यपाल फागू चौहान मत्था टेकलन। पटना साहिब तख्त श्री हरिमंदिर साहिब गुरुद्वारा में गुरु गोविंद सिंह महाराज के 354वां प्रकाश पर्व के मौका पर बिहार के राज्यपाल फागू चौहान गुरुद्वारा पहुंचला। गुरु घर में मत्था टेक कर आशीर्वाद लेलन। ओते गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के द्वारा उनका उपहार स्वरूप सरोपा द के सम्मानित कयल गेल। गुरु पर्व के मौका पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से श्री तख्त हरिमंदिर पहुंचलन और मत्था टेकलन। पटना साहिब तख्त श्री हरिमंदिर साहिब गुरुद्वारा में 354वां प्रकाश पर्व धूमधाम से मनायल जा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पटना साहिब गुरुद्वारा पहुंचला, जहां वो गुरु गोविंद सिंह महाराज और गुरुद्वारा परिसर में बनायल गेल विशेष दीवान में मत्था टेक आशीर्वाद लेलन। ओते गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा उपहार स्वरूप उनका सरोपा भेंट कयल गेल। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुद्वारा में विशेष दीवान में कीर्तन मंडली के साथ बैस भजन कीर्तन के आनंद लेलन। आप सब जानते हैं और उसके पहले भी यहाँ काफ़ी पूजा होती थी, सब लोग आते थे, लेकिन उसके बाद से और ज़्यादा संख्या में लोग आते हैं। और इस बार कोरोना है, इसलिए इसके चलते बहुत सारा काम को सीमित रखा गया है। लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि सब जगह से, देश के कोने कोने से कितने लोग यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए। ये बहुत आप जानते हैं एक विशिष्ट स्थल है और हम लोगों के लिए तो ये बहुत ही खुशी की बात है, गौरव की बात है। और हर वर्ष जो भी 350वें साल से हुआ और उसके बाद तो हम लोगों ने, आप जानते ही है, गुरु नानक देव जी महाराज का भी शुरू किया। राजगीर में वो आए थे, शीतल कुंड है, वहाँ पर भी कितना अच्छा सब कुछ का निर्माण हो रहा है। तो इस तरह से हम लोगों की जो श्रद्धा है उसको तो प्रेरित करना, अपना प्रकट करना, ये हम लोगों का कर्तव्य है। इसलिए आज जो फिर ये कार्यक्रम चल रहा है, इससे यहाँ करके बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद आए बिहार के डीजीपी के फोन लगाकर कानून व्यवस्था पर उनका सलाह दिलन। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद आए डीजीपी एसके सिंघल के फोन को पुलिसिया कार्रवाई के सलाह दिलन। दरअसल डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद आज जनता दरबार कार्यक्रम में मौजूद छला। उनका सामने जहानाबाद जिला से जुड़ल एक मामला पहुंचल। एक बाद डीजीपी एसके सिंघल के फोन लगेलन और कहलन जे जिला में एसपी आम लोग के शिकायत नहीं सुन रहा है, एहन में उनका सबके अपन कार्यशैली बदले के जरूरत है। तारकिशोर प्रसाद डीजीपी एसके सिंघल के कहलन जे अहाँ लोग सब मुलाकात और हुनक शिकायत सुने के लिए कम से कम हफ्ता में 2 दिन जिला के एसपी के बैठक करे के निर्देश दिया। एतबे नहीं, डिप्टी सीएम कहलन जे रात्रि में गश्ती नहीं होय के कारण जिला सब में अपराध बढ़ रहा है, एहन में एसपी खुद रात्रि में गश्ती करत। फोन मिलावे से पहले तारकिशोर प्रसाद जहानाबाद एसपी के भी फोन लगेलन और उनका शिकायतकर्ता के संबंध में जानकारी दिलन और कहलन जे मामला की गंभीरता से देखी। डिप्टी सीएम से बातचीत के दौरान डीजीपी लगातार सफाई देते रहा जे वो खुद रात्रि गश्ती कर रहा और पुलिसिंग के बेहतर तरीका से चला रहा, लेकिन तारकिशोर प्रसाद नहीं मानला और कहलन जे पुलिस के और बेहतर तरीका से काम करे के जरूरत है।
तारकिशोर प्रसाद कहलन जे विधायक रहे तो वो महसूस कलन जे अगर जिला के एसपी रात्रि गश्ती पर निकले छथि तऽ अपराधी के बीच डर के माहौल रहैत अछि। ओ डीजीपी से एकरा सुनिश्चित करे के लेल कहलन। मंगलवार को मेरा कार्यक्रम रहता है, उसमें जो सभी जिलों से कुछ मामले आते हैं ऐसा तो हम लोग फिर एसपी को ही कहते हैं। अच्छा, नहीं ठीक है, लेकिन वो फिर पटना क्यों आ जाते हैं तो वहाँ का थोड़ा मैकेनिज्म को लगता है कि सरल करना पड़ेगा। या तो एसपी के यहाँ जाते होंगे, उनकी अपनी व्यवस्था रही होगी, नहीं मिल पाते होंगे, लेकिन कम से कम सप्ताह में 2 दिन ऐसा करिए जहाँ के अपने पुलिस अधीक्षक स्थानीय लोगों से मिल सके, क्योंकि सप्ताह में 1 दिन में लग रहा है कि दबाव ज़्यादा होता होगा। हाँ, उसको हाँ सप्ताह में 2 दिन कम से कम वो आम लोगों से निश्चित रूप से मिले और करना चाहिए। उसे भेज दिए हैं, एसपी जहानाबाद का मामला तक बात हो गई है, बोल भी दिए हैं, लिख भी दिए हैं। हाँ, सप्ताह में एटलीस्ट आखिर हमारी प्रतिबद्धता तो आम लोगों के प्रति ही है। तो एक तो वो है, दूसरा कह रहे थे कि ये जो पुलिस अधीक्षक हैं उन लोगों को रात्रि गश्ती के लिए कुछ घंटा तक, माने ठीक है ठंडा का मौसम है, कुछ ये है, लेकिन एक बार कम से कम हाँ रात्रि गश्ती का बड़ा लाभ है। हम पहले भी विधायक के रूप में भी हम लोग देखे हैं, मतलब राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में भी देखे हैं कि अगर जिला पदाधिकारी मतलब पुलिस अधीक्षक अगर निकल जाते हैं गश्ती में तो उसका बहुत बड़ा लाभ है, हैवॉक होता है। नहीं ठीक है, आप करते हैं तो अच्छी बात है। आप अंततः आप अभिभावक हैं पुलिस महकमा के, इसलिए आप तो जो करेंगे ज़्यादा है या जो करेंगे वो कम है, अभिभावक के दृष्टि से तो हाँ। लेकिन एक बार रात्रि पुलिस गश्ती होनी चाहिए सभी स्तर के अधिकारियों का। एसडीपीओ है, डीएसपी हेडक्वार्टर की जिम्मे भी अगर कोई थाना है तो, और एसपी है, एएसपी है, अभी तो 3-4 स्तर के अधिकारी जिला में है, एएसपी भी कई जगह दिया है। कहाँ हुआ भाई? तो ये सारे लोग एक बार शाम में से निकले, थोड़ा 2-1 घंटा निकलेगा ना तो उसका बड़ा लाभ मिलेगा। एक बार पुलिस अधीक्षक को कहिए कि 1 दिन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि लोगों का कंप्लेंट ज़्यादा है तो 2 दिनों में निपटा है। हाँ हाँ करिए। हाँ बोलिए ना। कब हुआ ना बोलिए। बिहार के लोग अपनी कठिनाइयों को बतलाते हैं, लेकिन एक बात हमने देखा है कि जो उनकी जो कठिनाइयाँ हैं वो जिला स्तर का है या प्रखंड स्तर का है, जिसका निदान उस स्तर पर हो जाना चाहिए। या पुलिस से जुड़ा हुआ विषय है तो पुलिस अधीक्षक के स्तर से होना चाहिए, होना भी है। तो कि अंततः हम फिर या तो वरीय अधिकारी को बताते हैं या फिर कम से कम जिला स्तर के अधिकारी को यहाँ से बताते हैं। तो ये इन चीज़ों को फिर ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे जिला स्तर पर भी इन समस्याओं का निदान हो जाए। लेकिन मामले काफ़ी छोटे छोटे हैं और हमारा प्रयास है कि इस तरह के जो छोटे मामले हैं इसको जिला स्तर पर ही कैसे निपटे। अभी मैंने आपके सामने में देखा ही कि पुलिस महानिदेशक से बात, हमारे जो पुलिस अधीक्षक हैं वो मिल रहे हैं लोगों से, सप्ताह में 1 दिन तय है। अगर मिलने वालों की संख्या ज़्यादा है तो 2 दिन वो मिले, तो अपने कार्यक्रम में कहीं न कहीं आम लोगों से मिलने का जो कार्यक्रम है उसका एकोमोडेशन करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा निष्पादित हो। क्योंकि एक व्यक्ति कोई जिला से चलकर अगर पटना आता है तो वो एक परेशानी का सबब भी है। तो प्रयास कर रहे हैं कि धीरे धीरे जिन चीज़ों का निष्पादन जिस स्तर से हो सकता है वहाँ वो निपटे तो ज़्यादा बेहतर होगा। विवादित फिल्म तांडव पर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह अपन बयान दिलन। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह तांडव मूवी पर अपन टिप्पणी देत कहलन जे मूवी में की हमरा पता नहीं, हम मूवी नहीं देखलो। हम जहाँ तक हम जाने छी हमरा देश में
संविधान में समाज के सब वर्ग के हुनक धर्म माने के और पूजे के अधिकार मिलल है। केकरो भी अधिकार नहीं है जो केकरो धार्मिक भावना के ठेस पहुंचावे। समाज में विद्वेष नहीं फैलवाक चाहिए। अपना देश में डेट शब्द के कोनो अस्तित्व नहीं है। ई विदेश से आयातित शब्द है। अगर केओ डेट करते तो उनका दोनों के बीच प्यार रहते। एहि पर हम कुछ नहीं कह सके छी। हिंदुस्तान में इंटरकास्ट मैरिज होत रहल है। जातिवादी सोच 10वीं सदी के सोच है और अगर अहाँ स्कूल कॉलेज में जाय छी तो ओतऽ कोनो भेदभाव नहीं रहते। प्रयास ये हेबाक चाहिए कि भाईचारा बढ़े, प्यार बढ़े। राम मंदिर के मसला पर वो कहलन जे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय है और एहि पर अब कोनो विवाद नहीं होय के चाहिए। देखिए, हम मूवी तो देखे नहीं हैं, लेकिन क्या है मूवी में जो मुझे पता भी नहीं, लेकिन अगर कुछ बताइएगा तो हम बता सकते हैं। देखिए, कई विवादास्पद बात कही जा रही भगवान राम को लेकर, शिव को लेकर और जाति की जो कुंठा है उसको लेकर भी कहा जा रहा है। एक बड़ा सवाल उसमें निकल कर ये आ रहा है कि जिस तरीके से आस्था पर ठेस पहुंचाया गया है वो अपने आप में हिंदू मान्यताओं को आहत करता है। देखिए, अपने देश में आप जानते हैं कि हमारे देश में जो हमारा जो संविधान है, समाज के सभी लोगों को, सभी वर्गों को अपना अपना जो भी उनका धर्म है उसको मानने का, उसका प्रचार करने का सबको अधिकार है और किसी को ये अधिकार नहीं प्राप्त है किसी भी धर्म में जो लोग आस्था रखते हैं उनकी भावना को किसी भी माध्यम से उसको ठेस पहुंचा। सर, क्या आपको लगे इसे लेकर उसे कुछ एक्शन करना देखिए, चाहिए? हम तो चूँकि बताए ना, मैंने देखा नहीं है, लेकिन अगर कहीं भी कोई भी चीज़ हो जिससे समाज में तनाव पैदा हो, समाज में विद्वेष बढ़े, उन लोगों को तो रोकना चाहिए। सर, एक सवाल और इसी से रिलेटेड है। तांडव मूवी में एक डायलॉग है जिसमें कहा गया कि जब कोई पिछड़े वर्ग का लड़का पुष्ट कर रहा होता है, उस महिला से बदला ले रहा होता है, ये सवाल इस तरीके का डायलॉग किस तरीके से क्या लाजमी है? देखिए, एक बात मैं बता दूं, अपने हिंदुस्तान में तो डेट शब्द प्रचलित भी नहीं है, ये विदेशों से आयातित हुआ है। और देखिए, एक बात आप जानते हैं, युवा हैं, युवती हैं, उनमें प्रेम होता है तो कोई जाति का वो कहीं नहीं होता है कि साहब उसमें लगा हुआ है कि आप उसमें किसी प्रकार का सेंसर किसी के मन पर लगा सकते हैं, किसी के हृदय पर लगा सकते हैं। ये हो ही नहीं सकता, ये संभव ही नहीं है। और यही तो एक देखिए, आगे चल करके आप पूरे बिहार हिंदुस्तान को आप हिंदुस्तान में पूरा स्टडी करिए तो यहाँ देखिएगा इंटरकास्ट मैरिजेस। अब मुझे लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स नहीं है, लेकिन जब मैंने देखा था प्रिंसिपल पढ़ले तो 7% इंटरकास्ट मैरिजेस हैं। तो ये तो एक अच्छी चीज़ है ना। और इसमें अब देखिए, जो इस तरह की जो सोच है ना, ये सब 18th सेंचुरी 17th सेंचुरी के है। अब हम लोग 21वीं सदी में हैं। यहाँ आप आज देखिए, आप स्कूल में जाते हैं, बच्चों का सभी यूनिफॉर्मेट है, कहीं किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। सहरसा के सदर थाना क्षेत्र के सरवा ढाला के समीप एक सीएमएस में कार्यरत कर्मी से लगभग 4 लाख रुपया लूट लेल गेल। सहरसा सदर थाना क्षेत्र के सरवा ढाला के समीप सीएमएस कार्यरत कर्मी से तकरीबन 4 लाख रुपया लूट के वारदात दिन दहाड़े भेल। दरअसल सीएमएस कर्मी नवीन कुमार किस्त के रुपया वसूल कर एक्सिस बैंक में जमा कर जा रहा छला। एही बीच सरवा ढाला के समीप घात लगा कर बैसल अपराधी सब हथियार के बल पर रुपया लूट कर फरार हो गए। घटना के बाद एक जानकारी सदर थाना पुलिस के नवीन कुमार द्वारा दिल गई। ओते घटना स्थल पर सदर एसडीपीओ संतोष कुमार, सदर थाना अध्यक्ष राजमणि पहुंचकर मामला के जांच में जुट गया। हालांकि पुलिस अधिकारी बतौलन जे मामला संदिग्ध है, एहि पर जांच किया जा रहा है। जांच के बाद ही मामला के खुलासा भ पायत। दिन दहाड़े शहर में लूट के घटना से लोग दहशत में छथि। लगातार अपराधी पुलिस के सामने चुनौती पेश कर रहा है। ब्लू डार्ट से और मिंत्रा से। हाँ, कितना पैसा था कुल टोटल? हाँ, 3,79,000। हाँ, और कुछ था। आपको पता नहीं है कितना पैसा लेके आ रहे थे? 3,79,183 रुपये। हाँ, कहाँ से लेके आ रहे थे? ब्लू डार्ट और मिंत्रा से। किस जगह से? झपरा जिला से। कब कलेक्शन किए? अभी 11 बजे के आसपास कलेक्शन किए। आज किए थे कलेक्शन? और पहले का भी पैसा था उसमें? एक जगह का पहले का था। कहाँ लेके जा रहे थे पैसा? एक्सिस में जमा करने के लिए। ऑल बिहार टेंट डेकोरेटर्स एसोसिएशन के पहल सम्मेलन दरभंगा के टाउन हॉल में भेल।
ऑल बिहार टेंट डेकोरेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रथम सम्मेलन दरभंगा महानगर के राजेंद्र भवन में आयोजित भेल। उद्घाटनकर्ता मेयर बैजंती देवी खेरिया छला जे दीप प्रज्वलित को एहि कार्यक्रम के उद्घाटन केलनि। मुख्य अतिथि प्रदेश सचिव नॉलेज कुमार, प्रदेश अध्यक्ष पिंटू कुमार एवं प्रदेश के अन्य पदाधिकारी के द्वारा सामूहिक रूप से एहि कार्यक्रम में भाग लेल गेल। मुख्य वक्ता के रूप में रंजन शर्मा द्वारा टेंट संबंधित सब व्यापारी के जिला स्तरीय संगठन के मजबूत करे हेतु मार्गदर्शन देल गेल। सबसे पहली बात तो ये बता देना चाह रहे हैं कि हम लोग ऑल बिहार टेंट डेकोरेटर्स यूनियन दरभंगा जिलाध्यक्ष चुने गए हैं और बहुत खुशी की बात है कि हमको हमारे यूनियन की तरफ से जिलाध्यक्ष चुना गया है। हम अपने जिलाध्यक्ष काल में चाहेंगे कि हम सभी साथियों को संगठित करके और सब लोगों को एक साथ एक धारा में लेकर चलने का काम करेंगे। सभी के दुख सुख में हम जिलाध्यक्ष होने के नाते सभी टेंट व्यवसाय हो या इवेंट के पार्ट में जितने भी पार्ट हैं सभी के साथ एकजुटता के साथ हम चलेंगे और सभी साथियों के हर दुख सुख में अपना सहयोग निभाएंगे। हम लोग का ऑल इंडिया टेंट डेकोरेटर वेलफेयर एसोसिएशन जो है, इससे हम लोग ऑल बिहार टेंट डेकोरेटर वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर्ड है और हम लोगों अभी 2-2.5 साल पहले ही ये संस्था ऑल इंडिया से जुड़े हैं और हम लोग का प्रयास है कि हम लोग पूरे 38 जिला जो बिहार के अंदर आते हैं 38 जिला को एक संगठन ऑल बिहार टेंट डेकोरेटर वेलफेयर एसोसिएशन के अंतर्गत हम लोग एक साथ काम करें और वेलफेयर का काम भी करें। संगठन से सभी जिला को 38 जिला में 15 जिला भी जुड़ चुके हैं। बाकी 7-8 जिला तत्काल महीना में 30 तारीख तक जुड़ जाएंगे। हर दुकान को, हर छोटा दुकानदार हो बड़ा दुकानदार हो, सब दुकानदार के एक साथ लेके चलना है। छोटा बड़ा दुकानदार किसी को महसूस नहीं होना चाहिए कि हम छोटा दुकानदार हैं। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग, स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर
9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। रामपुर डी पंचायत के वार्ड नंबर 8 में सड़क ढलाई में स्थानीय बालू मतलब लोकल बालू के उपयोग करे पर पूछल गेल सवाल पर मुखिया और वार्ड मेंबर के पति द्वारा संबंधित व्यक्ति के साथ बदतमीजी कैल गेल। रामपुर डी वार्ड नंबर 8 में सड़क निर्माण में अनियमितता के बात जखन जेई से एक स्थानीय लोग पूछले तो उनका साथ मुखिया ललन महतो और वार्ड पार्षद पति मनोज शर्मा द्वारा दुर्व्यवहार कैल गेल। दरअसल पीड़ित व्यक्ति द्वारा जेई से ई बात के शिकायत कैल जा रहा छल जे सड़क निर्माण में देसी बालू के उपयोग कैल गेल हन, जाय पर मुखिया और वार्ड मेंबर के पति द्वारा उनका साथ धक्का मुक्की कैल गेल, मोबाइल छीन लेल गेल। जेई पूरा मामला पर चुप्पी साधने रहा। सर इंजीनियर आया तो मैंने पूछा कि सर इंजीनियर जो बालू जो आप ढलाई किए हैं जो अथी में आपका दिया हुआ था कि मतलब ललका बालू से नहीं ढालने के लिए देसी बालू के ढालने के लिए, तो उसने बोला कि नहीं। तो उस पर हमको वार्ड मेंबर और मुखिया दोनों मिल करके कॉलर पकड़ लिया, बोलता है कि तुम ज़्यादा बुझता है, ज़्यादा काबिल है, तो तुम्हारा सब हकरी हम निकाल देंगे, तो हमको वोट का धमकी देता है। बस इसी पर हो गया, मोबाइल हमसे ले लिया और इसी पर रिकॉर्डिंग बंद कर दिया। उससे आगे बात नहीं हुई। आगे हमको कहा जो करना होगा कर लेना। इंजीनियर क्या बोला? इंजीनियर बोला नहीं देसी बालू से नहीं है, ललका बालू से ढालने का। एस्टीमेट के बारे में क्या बोला? बोला कि एस्टीमेट का हमको मालूम नहीं है, लेकिन वो मालूम है, लिखा हुआ है सब कितना का है। हम बोले काहे नहीं लगा, तो बोलता है कि जे नेट पर चेक करो। नेट पर क्या चेक करेंगे रोड का। सुपौल के लोकहा ओपी इलाका में एक नाबालिग लड़की के साथ जबरन बलात्कार के मामला सामने आयल हन। पुलिस पूरा मामला के छानबीन कर रहा है। सुपौल के लोकहा ओपी इलाका में एक नाबालिग लड़की के घर जाए के क्रम में रास्ता से उठाकर दूटा युवक द्वारा सामूहिक दुष्कर्म कैल गेल। लड़की कल देर शाम घर जा रहा चली, वही दौरान उनका रास्ता से पकड़ लेल गेल और उनका साथ दुष्कर्म कैल गेल। जाके बाद आधी रात में बेहोशी के हालत में उनका घर पर छोड़कर सब फरार हो गए। इमहर देर शाम लापता होए के कारण परिजन सब परेशान छला। बेहोशी के अवस्था में घर के पास होए के जानकारी मिलल। होश आवे पर पूछताछ कैल गेल तो सबके होश उड़ गेल। पीड़िता अपन परिजन के बतौलन जे गांव के ही दूटा युवक रास्ता से उठा लेलन और बेहोशी के गोली दकर उनका साथ दुष्कर्म के घटना के अंजाम दिलक। घटना के बाद पीड़िता के लोग परिजन लोकहा ओपी पहुंचला, जहां पुलिस द्वारा और उनका टॉर्चर कैल गेल। पीड़िता के महिला थाना न्याय के लिए भेज दिल गेल। जाए के बाद महिला थाना कार्रवाई करे के बजाय पीड़िता के लोकहा ओपी चल जाए के कहलन। हम गेलिए खोज लिए, मान एलिए धिया पुता कतऽ छै नहीं मिलले। कोई कहल के ओने गेल, कोई कहल के ओने गेल, तो हम खोजे लगलिए। खोजैत खोजैत नहीं मिलल। जेटकी बचिया नहीं मिले के बाद जैसे से पता कर लिए तो माने जैसे से दूध 2.5 घंटा टाइम गुजरे वाला रहे। और बीच में जैसे से लोग कहल के जे फलना आदमी माने जैसे से उमेश रह, से फेको रह, दोनों टा के दगलिया पुल पर दारू पियत रह। इस सब के पता करक तो के बाद वो पता हम करे लगलिए। तो वो जैसे से वो हमें फोन के लिए ओकरा, तो वो कहल कि हम घर पर छी। और पता के लिए तो घर पर नहीं रहे। उसके बाद जैसे से वो हम ओकरा से देखे ले गेलिए तो
तो हमार बच्चा 2-2.5 घंटा के बाद जे छै से ओकरा देखलिए रोड पर बेहोशी हालत में। तो फिर ओकरा होश में पानी तानि दिलिए, ओकरा छिटलिए, होश में आनलिए। तो ओकरा पूछलिए तो डायरेक्टे कहलकै उमेश रहे और फेकवा। मैंने गांव का ही लड़का है? गांव का माने छे, एक ही पंचायत का। मैंने आपके बेटी के साथ गलत काम हुआ? गलत काम है। बाद में डीएसपी इंद्र प्रकाश मामला पर कार्रवाई शुरू करे तुरंत गिरफ्तारी के निर्देश दिले। अभी मामला प्रकाश में आया है जिसमें गांव के ही लड़का है, 2 लोग, जिसमें कि लड़की के द्वारा बताया गया है कि उनको बेहोश किया गया। उसके बाद उनके साथ कुछ गलत काम किया गया है। तो हम लोग के सामने मामला आया है। अभी हम लोग उसको मेडिकल करा रहे हैं और जो भी नामजद किया गया है उनके विरुद्ध जो है हम लोग छापेमारी की कार्रवाई कर रहे हैं। मोतिहारी के ऐतिहासिक गांधी मैदान में क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजन शुरू भेल। गांधी मैदान मोतिहारी स्थित सर्विस स्पोर्ट्स क्रिकेट क्लब के ग्राउंड में 23वां जानकी शरण प्रसाद शुभ प्रभात दास स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट के आगाज भेल। मुख्य अतिथि उप विकास आयुक्त पूर्वी चंपारण कमलेश कुमार सिंह और विशिष्ट अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष प्रकाश अस्थाना बल्लेबाजी और गेंदबाजी करते कार्यक्रम के उद्घाटन कलन। इस स्पोर्ट्स क्लब का 50वां टूर्नामेंट है और पूर्वी चंपारण के 2 जांबाज जिला, एक जिला पदाधिकारी जानकी शरण और एक पुलिस अधीक्षक प्रभात दास की स्मृति में 23वां साल लगातार ये टूर्नामेंट होते आ रही है। बीच के समय में कुछ दिनों के लिए बंद थी, फिर शुरू की गई है। हम लोग का उद्देश्य है कि खेल का विकास किया जाए और खिलाड़ियों का उत्थान करने के लिए उद्देश्य से टूर्नामेंट आयोजन किया गया है। पूर्वी चंपारण के रक्सौल स्थित भारत नेपाल सीमा पर कस्टम के एक पैघ कामयाबी हाथ लागल। कस्टम विभाग के गुप्त सूचना मिलल छल जे बेलथर शिव मंदिर सिकटा के समीप भारी मात्रा में नारकोटिक्स के तस्करी होय वाला अछि। कस्टम अधिकारी सर्च ऑपरेशन शुरू कलन। अधिकारी के कड़ा तेवर के देख तस्कर नारकोटिक्स से भरल मोटरसाइकिल के लऽ भागे के फिराक में छल, लेकिन पकड़ल गेल। तस्कर के पास से 12 किलो चरस बरामद किया गेल हन। ई पूरा कार्रवाई आशुतोष कुमार सिंह उपायुक्त सीमा शुल्क रक्सौल के पर्यवेक्षण और नेतृत्व में भेल। रिचुअल है ये आदमी। हाँ, वर्दी खोलिए। वो क्या है? हाँ, उतई कस्टम उपायुक्त आशुतोष कुमार सिंह बतौले जे सीमा शुल्क आयुक्त रंजीत कुमार पटना के द्वारा गठित IASU सीमा शुल्क सदन रक्सौल की टीम के अधिकारी गुप्त सूचना के आधार पर बेलथर शिव मंदिर के पास सिकटा से एक व्यक्ति के पास से 12 किलो चरस बरामद किया। मॉर्निंग में एक बाइक पे कुछ नारकोटिक्स को मूव करने का ऐसा मैसेज मिला था, जिसके आधार पर हम लोगों ने एंटी स्मगलिंग यूनिट रक्सौल की टीम द्वारा उसको सिकटा के पास बलथर रोड में शिव मंदिर के पास इंटरसेप्ट किया। इंटरसेप्ट के बाद जो जिस तरीके का इनपुट था उसी के अकॉर्डिंग जो है वहाँ सबस्टांसेस प्राप्त हुए, नारकोटिक्स मटेरियल मिला, जिसमें एक व्यक्ति हीरो होंडा बाइक पे लेकर के मूव कर रहा था। उसको सीज किया गया, उसको अरेस्ट भी किया गया। उसमें करीब 12 केजी चरस प्राप्त हुआ है, जिसका मूल्य 36 लाख आका गया है। मधुबनी के मूक बधिर बच्ची जिनका साथ रेप के घटना भेल छल और हुनक आँख भी फोड़ देल गेल छल, हुनकर बेहतर इलाज के लेल निःशक्ता आयुक्त के निर्देशन में उनका पटना रेफर किया गेल। पटना में उनकर बेहतर इलाज भ सके है कि पूरा व्यवस्था किया जा रहा है। हम लोग IGMS रेफर करके, क्योंकि IGMS में हमने वहाँ के मनीष मंडल से, डॉक्टर मनीष मंडल से बात किया है। उन्होंने बोला कि वहाँ से बेहतर इलाज है। अगर लगेगा कि वहाँ भी नहीं होगा तो उसको आगे भी भेजा जाएगा और सारी जो इसकी खर्च जो है सरकार वहन करेगी। इस पर हम लोग लगे हुए हैं। साथ ही मुआवजा के लिए भी है। अब जैसे बताया कि एक मुआवजा के लिए भी हम लोग लगे हुए हैं। आज बैठक है और उसमें घोषणा हो जाएगी। मैं उसके गाँव को भी विजिट कर रहा हूँ, जहाँ घटना हुई वहाँ भी जाने वाला हूँ। तो वहाँ भी जाकर हम पूरे एक रिपोर्ट जो है हम CCPD को, चीफ कमिश्नरी समिति भारत सरकार को देंगे और जो भी इस तरह का घटना ना हो उसकी हम लोग पूरी और होमवर्क कर रहे हैं, जैसे फ्यूचर में इस तरह का और घटना ना हो। पारामेडिकल कर्मी सबके आई एक सम्मेलन आयोजित भेल, जाय में कोरोना वॉरियर्स सबके सम्मानित किया गेल।
पारा मेडिकल कर्मी सबके एक सम्मेलन आयोजित भेल जाहि में कोरोना वॉरियर्स सबके सम्मानित कयल गेल। एहि सम्मान समारोह में केवटी के विधायक मुरारी मोहन झा, डीएमसीएच अधीक्षक और सिविल सर्जन मौजूद छला। ई सब पारा मेडिकल कर्मी के सम्मानित कयलनि। जब सारे लोग घर में रहने को मजबूर हो गए, माननीय प्रधानमंत्री जी का जब देश के नाम संबोधन हुआ तो लगातार उस समय से लोग अपने घर में दुबके रहे और ऐसे विपदा की घड़ी में चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे मेडिकल पारा कर्मीगण जो दिन रात मानव की सेवा में आप जुटे रहे और यह सेवा आपका सदा याद किया जाए, सदा आप कोई सेवा के लिए याद किया जाएगा और जितना भी कहा जाए वो आपके विषय में वो हम समझते हैं सूरज को दिया जलाने के समान है। जैसा कि जानते हैं कि एक परिवार में कोई एक मुखिया के रहने से ही खाली काम नहीं चलता है, परिवार के सभी सदस्यों का योग होता है। उसी प्रकार स्वास्थ्य विभाग में कोई एक आदमी से कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो सकता है जब तक कि उसके पूरे परिवार का सहयोग उसमें नहीं मिले। तो कोरोना काल में जिस तरह से आप लोग का सहयोग हम लोग को मिला और हम लोग उसमें सफल हुए, तो उम्मीद करेंगे कि सो आगे भी आपका सहयोग रहेगा और जहां तक हम लोग की तरफ से है कि जो भी आपका वाजिब होगा उसमें हम लोग का सहयोग हमेशा मिलता रहेगा। और अंत में मैं यही कहूँगा कि आपके सम्मेलन को अच्छी तरह से अपना मनावें। मेरी शुभकामनाएं आपके सम्मेलन की। जो कोरोना काल में जो सेवा आप लोगों ने किया पैरामेडिकल लोग, इसका कोई नहीं है और बहुत बड़ी बैकबोन आप लोग हैं और आगे भी आप ही लोगों के चलते, आप ही लोगों के समर्थन से सब कार्य शुरू होगा। और एक जो कर्म जो आपका है और अधिकार दोनों को साथ साथ लेना है, जो आपकी ड्यूटी है वो करें और जो आपका अधिकार है उसके लिए आप हमसे मिलते रहें, यही कहते हम करते हैं। पंडासराय के एक व्यक्ति गौरी शंकर शाह आईजी और नगर पुलिस अधीक्षक के एक ज्ञापन सौंपलन और मांग कयलनि जे हुनका साथ जमीन खरीद में जे जालसाजी कयल गेल हन, एहि पर उनका न्याय मिला। पंडासराय के लहेरी टोला के रहे वाला गौरी शंकर शाह के साथ जमीन खरीद में जालसाजी भेलन, जाय के लोग दरभंगा प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक के एक ज्ञापन सौंपलन, जाय में मांग कयलनि जे हुनका साथ विनोद झा, शंकर झा उर्फ शिव झा द्वारा सही बात के छुपा कर उनका 12 मई 2017 के हुनका और हुनका पोता के नाम एक जमीन केवाला कयल गेल छल। दरअसल ऐसा पहले ही वो जमीन बिजली विभाग के दो दिल गेल छल, जाय में मेसर्स VSPL इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के ई जमीन दिल गेल छल। ई जमीन 20 मई 2016 के ही हस्तांतरित क दिल गेल छल। एहि सब के बावजूद गौरी शंकर शाह के ई जमीन फिर से दोबारा लिख दिल गेल, जाय के बाद इनका ऊपर एक गलत मुकदमा से हो संबंधित व्यक्ति द्वारा क दिल गेल और उसके बाद एहि घटना के जांच में इनका खिलाफ पुलिस द्वारा रिपोर्ट कयल गेल। एहि पूरा मामला पर गौरी शंकर शाह पुलिस महानिरीक्षक से मांग कयलनि जे पूरा केस के फिर से रीओपन कयल जाए, एकर तहकीकात कयल जाए और हमरा न्याय देल जाए। एहि पूरा मामला में SSP द्वारा इनका सबके बातचीत के लिए बजाओल गेल छल, जाय में गौरी शंकर शाह तो उपस्थित भेल छला, लेकिन प्रतिवादी एहि बैठक में उपस्थित नहीं भेल छला। ओ एकटा घायल होय के सूचना देने छले जे हम घायल भ गेल छी। ओहि घायल होय के जे जगह बताओल गेल छल वो बहादुरपुर PHC और थाना के 150 गज के अंदर पड़ैया। ओहि के बावजूद भी ओहिठाम ने वो इलाज करेलन, ने ओहि थाना में वो मामला दर्ज करौलन, वो दोसर जगह इलाज करेलन, जैसे संदेह निश्चित रूप से उत्पन्न भ रहल अछि। अब सवाल ही खड़ा भ रहल अछि एकटा जमीन जे बिजली विभाग के पहले ही हस्तांतरित कयल जा चुकल हुआ, वो जमीन के दोबारा बेच देल गेल, ई कोनो नया बात नहीं अछि। दरभंगा में जमीन माफिया मतलब भू माफिया सबके अखन वर्चस्व काफी देखल जा रहल अछि और वो सब एहि काम में दिन रात लागल रहे छथि। कोनो भी जमीन के
एक आदमी के बदले कई आदमी के भी बेच दिल जाते और एक शिकार गौरी शंकर शाह भी हो गला। हमारा नाम गौरी शंकर शाह है, घर लहरा शाह लहरी टोला है। हमको शंकर कुमार झा गलत ज़मीन दे दिया। ज़मीन देने के क्रम में झूठा मुकदमा भी हम पर लाद दिया, जबकि मकान टूटा भी नहीं है, दीवार टूटा भी नहीं है और हम लोग दुकान पर थे, लेकिन हम लोग FIR कर दिया है। बिजली बोर्ड वाला ज़मीन लिख दिया, जिसका कि जो बिजली बोर्ड का हमारे पास आ गया है चिट्ठी की बिजली बोर्ड ज़मीन 16 में उनको इन्फॉर्मेशन दिया था, उसके 1 साल के बाद हमने हाथ से ज़मीन बेच दिया, ऊपर से गलत मुकदमा भी कर दिया है। आज कहाँ कहाँ आवेदन दिए हम? IG साहब को दिए हैं, नगर SP साहब को दिए हैं, DSP साहब को दिए हैं। क्या नाम हुआ? गौरी शंकर शाह। SCS न्यूज के अंक में अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। अब तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।